तारकीन वतन की खबरें और इटली में दिन ब दिन बदलते हुए कवानीन को जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ 24 उर्दू। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है आमिर रज़ा और आज हम 2-3 सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल ये है कि कस्तूरे कब ओपन हो रहे हैं। तो इसका जवाब है कि कस्तूरे ओपन हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जिनकी फ़िंगर्स की अपॉइंटमेंट हैं, जिनको मैसेज आ चुके हैं सजोरनो के लेने के लिए, वो कस्तूरे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कस्तूरे जाते हैं तो आपको जुर्माना भी हो सकता है, इसलिए बेहतर है कि पहले आप अपॉइंटमेंट लें और फिर कस्तूरे जाएं। दूसरा सवाल ये है कि इटली में इबादत गाहें कब ओपन हो रही हैं। जी, इटली में इबादत गाहें 18 मई से ओपन हो रही हैं। इंशाल्लाह तमाम इबादत गाहें ओपन हो जाएंगी, लेकिन इसके अलावा एहतियाती तदाबीर लाजमी होंगी। मास्क पहनना, दस्ताने पहनना और नमाज के दरमियान वक्फ़ा रखना, ये सारी एहतियाती तदाबीर जो है ना वो लाजिम होंगी। इंशाल्लाह हम इबादत गाहों में जा सकेंगे 18 मई के बाद। तीसरा सवाल ये है कि पाकिस्तानी एम्बेसी जो कि रोम में है वो कब ओपन होगी। जी, पाकिस्तानी एम्बेसी ओपन है, लेकिन रोम के इर्द गिर्द के इलाकों के लिए या रोम में रहने वाले जो लोग हैं वो एम्बेसी जा सकते हैं। इससे गुजारिश है कि आप पहले अपॉइंटमेंट ले लें, एम्बेसी फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले लें और टाइम ले लें, उसके बाद ही जो है ना आप एम्बेसी जाएँ। इसके अलावा एक अपडेट है कि इटालियन गवर्नमेंट जो है ना 25 मई के बाद लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा नरमी करने वाली है। इस लॉकडाउन में नरमी से आप एक कम्यूने से दूसरे कम्यूने में आउटो सर्टिफिकातों के बगैर जा सकेंगे, और एक प्रोवेंचे से दूसरे प्रोवेंचे में जाने के लिए आउटो सर्टिफिकातो लाजमी होगा, और एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने के लिए भी आउटो सर्टिफिकातो होगा, लेकिन इतनी सख्ती नहीं होगी, चेकिंग नहीं होगी बार बार। तो 25 मई से इंशाल्लाह जो है ना लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा नरमी हो जाएगी। इसके अलावा 1 जून से जो बार हैं, कफ़े बार हैं, वो भी खुल जाएंगे, और तमाम हेयर ड्रेसर की दुकानें भी खुल जाएंगी साथ ही। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। तारकीन वतन की खबरें और इटली में दिन ब दिन बदलते हुए कवानीन को जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ 24 उर्दू।